ब्लॉक अनब्लॉक गेम। क्या आपने भी कभी किसी को गुस्से में ब्लॉक किया है और फिर दिल से चाहा कि वो समहाउ कांटेक्ट करे? कभी सोचा है जो ब्लॉक हम मजाक में करते हैं, क्या वो किसी रिश्ते का फुल स्टॉप बन सकता है? ये है एक मॉडर्न लव स्टोरी जहां प्यार तो है पर थोड़ी सी इमेच्योरिटी और ईगो भी। ये कहानी है सुहाना की। समझता क्या है अपने आप को? इडियट। क्या है, क्यों चिल्ला रही है? सुहाना ने भोली सी शक्ल बनाकर मोबाइल को देखा। ओ समझ गई, फिर से ब्लॉक कर दिया ना? तो क्या करूं? आज मिलने का प्लान था, मूवी फिर डिनर भी, पर वो भूल गया। ये गलत बात है। है तो सही, पर तुझे समझना चाहिए ना, बिजी होगा। सिर्फ मेरे लिए ही बिजी है घोचू। आई एम टेलिंग यू, मैं अब इसे कभी अनब्लॉक नहीं करने वाली। रेशमा मुस्कुराते हुए, क्यों हंस रही है? आई एम सीरियस, मैं अब उसे कभी अनब्लॉक नहीं करूंगी। देख लियो तू, आई विल शो हिम। सच में इसका कुछ नहीं हो सकता। पहले ब्लॉक करती है और फिर अनब्लॉक। गॉड हेल्प हर। रेशमा ने किताबें बंद की और वो सो गई, लेकिन सुहाना बेड पर पड़ी पुराने मैसेजेस को पढ़ती रही। क्या करूं? कहीं वो मैसेज ना कर रहा हो। टेक्स्ट भी तो कर सकता है, कॉल भी तो कर सकता है, पर क्यों नहीं कर रहा? सो गया क्या? अनब्लॉक करके देखूं? नहीं करूंगी। अच्छा कर देती हूँ। अगर उसके फोन का रिचार्ज ही खत्म हो गया हो तो कैसे कॉल या मैसेज करेगा? खुद के साथ बहस करने के बाद फाइनली सुहाना ने ऋषभ को अनब्लॉक किया और कुछ 2 मिनट बाद फोन रिंग हुआ। व्हाट्सएप कॉल थी, वो भी ऋषभ की। मैं क्यों उठाऊं? अनब्लॉक नहीं करती तो कैसे करता? इतना भी नहीं समझता। किसी और के फोन से नहीं मना सकता था मुझे? अरे मेरी माँ, फोन उठा ले और मुझे सोने दे, कल कॉलेज जाना है। हाँ तो मैं भी सो रही हूँ, मुझे भी जाना है, पर ठीक है, तू कहती है तो उठा लेती हूँ। सुहाना ने फोन उठाया और वो खामोश रही। सॉरी। अरे प्लीज मान जाओ यार, देखो आज मुझे अर्जेंट प्रोजेक्ट सबमिट करना था, वरना मेरा बॉस मुझे जॉब से ही भगा देता। प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मैं बात नहीं कर रही हूँ, गुड नाइट। सुहाना ने फोन काटा जरूर, पर चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी, मानो अनब्लॉक करके जो खुशी उसे चाहिए थी वो मिल गई हो। अगली सुबह चले देवी जी कॉलेज, और क्या बात है, बड़ा चहक रही है। ऋषभ ने मना लिया है मतलब। चलो अच्छा है, कम से कम बेचारा अनब्लॉक तो हुआ। चुप कर, वो तो बस मुझे गुस्सा आ गया था, वरना मैं उसे ब्लॉक क्यों करती? यस, लास्ट 1 महीने में तुम्हें पूरे 20 टाइम्स गुस्सा आया है और सेम टाइम तुमने उसे ब्लॉक करके अनब्लॉक किया है। क्या तुम्हें याद है? चल कुछ भी कहती है, और अगर किया भी होगा तो उसने गलती ही की होगी ना। बिल्कुल, पर फिर भी उसे अनब्लॉक करने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ी। रेशमा इतना कहकर निकल गई, पर सुहाना सोच में पड़ गई। जो भी हो, रेशमा कह तो सही रही है। ऋषभ ने तो कभी नंबर ब्लॉक होने के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की। मैं जब अनब्लॉक करती हूँ तभी मैसेज करता है, तो क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? चल भी, अब कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। सुहाना के दिमाग में पूरे दिन यही बात घूमती रही। ऊपर से ऋषभ का भी कोई मैसेज नहीं आया। तू देखना, अगर आज ऋषभ ने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं सच में उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगी, हर जगह से। वो कर लेगा, क्यों पैनिक कर रही है? नहीं करेगा, आई नो। 1 मिनट, मिल गया। क्या मिल गया? रास्ता। ऋषभ मुझसे प्यार करता है या नहीं, ये आज पता चल जाएगा। सुहाना ने फोन उठाया और व्हाट्सएप, इंस्टा, एफबी हर जगह से उसे ब्लॉक कर दिया। तू पागल हो गई है? अरे अभी टाइम कहाँ हुआ है, टाइम तो होने दे, वो कर लेगा। और ऐसे तूने उसे ब्लॉक कर दिया है तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा? यही तो टेस्ट है। अगर वो मुझे विश करना चाहता है तो कैसे भी करेगा, और अगर वो टाइम पास कर रहा है तो ब्लॉक का बहाना बनाएगा। तू सच में पागल है। सुहाना का बर्थडे है आज और वो चाहती है कि सबसे पहले ऋषभ उसे विश करे, पर ठीक 12 बजे। हैप्पी बर्थडे डियर, ये रहा तुम्हारा प्रेजेंट। प्लीज मूड ठीक कर। आई एम श्योर वो कॉल या मैसेज कर ही रहा होगा। नंबर ब्लॉक है ना, तो किसी और से ट्राई करेगा। और हैप्पी ही रह, क्योंकि इट्स योर डे बेबी। सुहाना की नजरें घड़ी की टिक टिक पर थीं। 12:01, 12:05, 12:10 और फिर 12:15 हुए। सुहाना फोन को देखकर रोने लगी। रेशमा उसे शांत कर ही रही थी कि इतने में बिल्डिंग के नीचे से शोर सुनाई दिया।
शायद कुछ हुआ है, मैं चेक करती हूँ। रेशमा ने खिड़की से नीचे देखा तो ऋषभ था और गार्ड भैया उसे डंडे मारकर बाहर भगा रहे थे। हे, देख तो नीचे कौन है। ऋषभ। सुहाना भागी भागी नीचे गई। क्या यार, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो भी हर जगह से। मैंने कॉल मैसेज किया पर। सॉरी, वो मैं लॉयल्टी टेस्ट कर रही थी इसलिए। रेशमा उसे पूरी बात बताती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी लड़की दी है मुझे, बट स्टिल आई एम इन लव। पर देखो मेरी एक शर्त है, तुम मुझे ब्लॉक नहीं करोगे यार, प्लीज। ये सुनकर सब हंस दिए। सुहाना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उस दिन से उसने कान पकड़ लिए कि अब कभी ब्लॉक अनब्लॉक का गेम नहीं खेलेगी। देखिए, कभी कभी हम लॉयल्टी टेस्ट करने के चक्कर में प्यार को अननेसेसरी स्ट्रेस दे देते हैं। कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स का हल निकलता है, गेम से नहीं। सुहाना ने सीख लिया, प्यार में भरोसा सबसे जरूरी होता है, ना कि ब्लॉक अनब्लॉक का स्कोर कार्ड। अगर आपको ये कहानी रिलेटेबल लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़ते रहो माइंडफुल स्टोरीज के साथ, जहां हर कहानी में होती है एक हीलिंग।